सभी बच्चों को प्रणाम। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी माटी वाली जो पाठ है उस माटी वाली पाठ के प्रश्न का उत्तर को समझेंगे बच्चों। सभी ध्यानपूर्वक आराम से, बहुत सुंदर छोटा सा मनोरंजक कहानियां हैं, इसमें समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न है, हमने सारगर्भित इसके बारे में बता दिया था। माटी वाली के बिना टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों तक का जलना क्यों मुश्किल हो जाता था? तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि टिहरी शहर में लोग लाल मिट्टी से चूल्हों की सफाई व लिपाई पुताई का कार्य करते थे, क्योंकि वहाँ की मिट्टी रेतीली थी, उनके शहर की, टिहरी शहर में, और माटा खान शहर से दूर था और वहाँ से लाल मिट्टी लानी होती थी। यह कार्य अपनी आजीविका के लिए माटी वाली करती थी। उनका रोजी रोटी इसी पर आधारित था, चलता था, मिट्टी ला कर वहाँ देती और उससे जो आमदनी होता उससे अपनी खाना पूर्ति को पूरा करती थी, आवश्यकताओं को। इस कार्य को करने वाला उस क्षेत्र में दूसरा कोई नहीं था, इसलिए यह कहा जाता है कि माटी वाली के बिना टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों तक का जलना मुश्किल हो जाता था। इस प्रकार अब प्रश्न दूसरा, माटी वाली का कंटर किस प्रकार का था? माटी जिसमें लाती थी वह जो माने संसाधन है। तो उत्तर है, रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिब्बे के ऊपर, मिट्टी के कपड़े को मोड़कर गोल डिब्बे के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से चुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता था। सबसे नीचे सिर में कपड़े को मोड़कर रखती थी, उसके ऊपर में कंटर रखती थी, उसमें फिर वे मिट्टियों से भरे हुए होते थे, चिकनी मिट्टी से। उसके ऊपर ढक्कन नहीं होता था। कई डिब्बे ऐसे रहते हैं जो बिना ढक्कन के होते हैं, तो उसे काट कर निकाल दिया गया था जो ऊपर में ढक्कन होता है। इस प्रकार का टीपा होता है, टीपा का ढक्कन बनाए रहते हैं। और अगर ढक्कन नहीं है, उसी प्रकार का कंटर था, क्योंकि ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी होती थी। भरने में और उसको खाली करने में, निकालने में आसानी हो जाती है। तो इस प्रकार कंटर था। माटी वाली का एक रोटी छिपा देना, प्रश्न तीसरा है, माटी वाली का एक रोटी छिपा देना उसकी किस मना स्थिति की ओर संकेत करता है? तो माटी वाली का एक रोटी छिपा देना उसकी गरीबी, मजदूरी तथा व्यवस्था को प्रकट करता है कि पर्याप्त अगर उनके पास खाने पीने की खाद्य सामग्री होती तो इस प्रकार से किसी बातों को या माने किसी भी चीज़ों को, खाद्य सामग्री को छुपा करके और उसको बचाव करके थोड़े थोड़े भी वह इस प्रकार की व्यवस्था उसको नहीं करना पड़ता है, मजबूरी नहीं आती कि हर चीज़ों को वह नाप तौल के खाना को बनाती और किसी चीज़ को बचाती। यह व्यवस्था, गरीबी और जो मजबूरी है, मजदूरी है, इसको प्रकट करता है। घर की मालकिन ने पीतल के गिलासों को अभी तक संभाल कर क्यों रखा था? घर की मालकिन ने पीतल के गिलासों को पूर्वजों की विरासत मानकर संभाल कर रखा था। वे उसे पुरखों की गाढ़ी कमाई से पेट काट कर बनाया हुआ मानती है, जिसमें पुरखों की मेहनत और यादें समाई हैं, इसलिए उन्हें पूर्वजों की विरासत से विशेष लगाव था। प्रश्न पांचवा है, माटी वाली और मालकिन के संवाद में व्यापारियों की कौन सी प्रवृत्ति का उल्लेख किया गया था? तो माटी वाली और मालकिन के संवाद में व्यापारियों की व्यापारिक मानसिकता का पता चलता है। जैसे पुरानी वस्तुएं, बर्तन जिन्हें हम अनुपयोगी समझते हैं, उन्हें ये औने पौने दामों में खरीद लेते हैं, ये व्यापारियों की विशेषता होता है। और फिर
बाजार भाव में चौगुने मूल्यों पर बेचकर मुनाफा कमाते हैं। ये व्यापारियों की प्रवृत्ति होती है। प्रश्न 6वां है, कहानी के अंत में लोग अपने घरों को छोड़कर क्यों जाने लगे थे? तो टिहरी बांध की 2 सुरंगों को, 2 सुरंग था टिहरी बांध में, 2 सुरंगों को बंद कर देने के कारण शहर में पानी भरने लगता है, पूरे शहर में भगदड़ मच जाती है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर अपनी जान बचाने हेतु शहर छोड़कर जाने लगते हैं, क्योंकि घरों घर में पूरे लबालब पानी भरने लगता था। किसी भी प्रकार के कार्य वह नहीं कर सकते थे, परेशानियां हो जाती थी, सामान जो है बहने लगते थे। इस तरह से सभी लोग पानी के भराव के कारण, कोई भी काम नहीं करने के कारण वे मजबूर हो जाते थे अपने घरों को छोड़कर, इसलिए वे उनको बाहर जाना पड़ता था।